वेलकम बैक। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल थर्ड पार्टी ऐप से करते हैं लाइक क्रेड, चेक, मोबीक्विक और पेटीएम, जिस भी प्लेटफॉर्म से अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल लास्ट डेट के आसपास कर रहे हैं तो आपका बिल, ज़रूरी नहीं कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से जमा हो, फेल्ड भी हो सकता है, रिफंड भी आ सकता है और वेटिंग में भी जा सकता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ज़रूरी है आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये कारण क्या हो सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुँचता रहे। 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आपका क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक का है और वो बैंक अगर भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि टाइम से जाके जमा हो। कुछ बैंक हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं भारत बिल पेमेंट पर, बट कुछ बैंक हैं जो कि भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं अभी तक। उनका बिल अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से करेंगे तो आपका बिल ज़रूरी नहीं टाइम से जमा हो। ये जो प्रोसेस है 1 से 1.5 महीने तक चलेगा। इसके भीतर ही सभी बैंकों को भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं जब तक ये बैंक, तब तक आप अपने क्रेडिट कार्डों का बिल थर्ड पार्टी ऐप से ना करें। पेटीएम से उन सभी बैंकों के बिल जमा नहीं हो रहे हैं जो भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनके बिल अभी पेटीएम से आप जमा नहीं कर पाएंगे। बाकी क्रेड और चेक और मोबीक्विक से अगर आप जमा कर रहे हैं तो वो जमा तो हो रहे हैं, बट वो आईएमपीएस के थ्रू हो रहे हैं। कई बार वो रिजेक्ट होकर आ जाते हैं और आपकी ड्यू डेट निकल जाती है और आपको एडिशनल चार्जेस लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बैंक भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड नहीं है उनका पेमेंट आप डायरेक्टली उस बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर उस क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन के माध्यम से जाकर पेमेंट अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट है कहीं अटकेगा नहीं, सीधा क्रेडिट कार्ड में जमा हो जाएगा। और चेक से या फिर आप क्रेडिट से जाकर जमा करेंगे तो आईएमपीएस के थ्रू जमा होता है तो लेट भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने क्रेडिट कार्डों का बिल फिलहाल थर्ड पार्टी ऐप से नहीं करना है। जो बैंक भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, एयू बैंक और कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बट एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक फिलहाल भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो इनका जब बिल पेमेंट करें तो डायरेक्टली आप नेट बैंकिंग या फिर ऐप के थ्रू करें, जिससे बिल टाइम से जमा हो पाए। अगर आप 1 से 1.5 महीने के भीतर अपना बिल थर्ड पार्टी ऐप से करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपना बिल टाइम से जमा हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ आपने रिस्क पर करें। और ये जो 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है, इसके भीतर सभी बैंक भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से जाकर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। बट 1 से 1.5 महीने के भीतर आपको ध्यान रखना है कि अपना जो बिल है या तो आप डायरेक्टली अपनी ऐप के माध्यम से करें या नेट बैंकिंग के माध्यम से करें, जिससे वो टाइम से अपडेट हो जाए और फीस एंड चार्जेस से आप बच जाएं।